इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस के कितने टाइप्स हैं? तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के दो टाइप्स है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। पहला जो है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और सेकंड जो है वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आप डिफिनीशन दे के the rate of reaction at a particular instant during the time interval is called instantaneous rate of reaction। instantaneous rate of reaction किसे कहते हैं? रिएक्शन हमने स्टार्ट करा लिया, रिएक्टेंट्स आपस में इंटरेक्शन में आ गए, रिएक्टेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यानी मखसूस लम्हों में हमने चेक करना है रेट ऑफ रिएक्शन। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेना है और एक साइड पे तो हम टाइम चेक करते हैं, यानी हर 5 सेकंड के बाद हम चेक करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कम है, ज़्यादा है, कितना है, कितना नहीं। और रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से मैं बता चुका हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में जो चेंज आ रही है डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी हर 5 सेकंड के बाद या हर 10 सेकंड के बाद या हर 20 सेकंड के बाद या हर 50 सेकंड्स के बाद हम क्या करते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। हम देखते हैं कंसंट्रेशन में कितनी चेंज आ गई है और टाइम कितना गुजर गया। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करते हैं तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी एक रिएक्शन है A प्लस बी और वो C प्लस डी दे रहे हैं एज अ प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तकरीबन 4 घंटों में, और हमने इसको हर 30 मिनट्स के बाद हमने रेट ऑफ रिएक्शन इसमें चेक करना है, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक ये है कि इट गोज़ ऑन चेंजिंग एवरी मोमेंट, हर लम्हा ये चेंज होता रहता है। वजह ये है कि रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे, तो हर लम्हा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। तो अगर आप रिएक्टेंट पे चेक करना चाहते हो तो रिएक्टेंट पे उसकी रेट और आएगी, या मैं मुख्तसर करता हूँ इसको कि चेंज इन कंसंट्रेशन आ रही है हर लम्हा, और वो चेंज सिमिलर नहीं है। कभी कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंज आ रही है, कभी कंसंट्रेशन में कम चेंज आ रही है, लिहाजा इट गोज़ ऑन चेंजिंग एवरी मोमेंट, हर लम्हे इसमें चेंज आ रही होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में। यानी ऐसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता कि आपने पहले 30 सेकंड्स के बाद चेक किया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आया वो 1 मिनट के बाद जब आप चेक करोगे दोबारा तो सेम आएगा। नहीं, सेम नहीं होगा, एवरी मोमेंट वो चेंज हो रहा होता है। यानी पहले 30 सेकंड्स पे जो आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मालूम किया वो कुछ और होगा, फिर जो है 1 मिनट के बाद जब दोबारा चेक करोगे, यानी फिर दोबारा दूसरा 30 सेकंड्स वाला जो इंटरवल होगा उस पे उसका रेट कुछ और होगा, फिर जो तीसरा 30 सेकंड्स वाला इंटरवल होगा उसके बाद जब आप चेक करोगे तो फिर उसका रेट कुछ और होगा। एवरी मोमेंट उसका रेट चेंज होता रहता है। वजह यह है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज हो रही है और रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली रिलेटेड होता है लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होगा तो साथ में उसमें भी रेट में भी चेंज ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हर एवरी मोमेंट वो चेंज हो रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे ये है कि इट इज़ वेरी फास्ट एट द बिगिनिंग एंड वेरी स्लो एट द एंड। रिएक्शन के शुरू में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में भी देखा था कि रिएक्शन के शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, फास्ट होता है, और एंड ऑफ रिएक्शन पे क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। इसका भी वही कहानी है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली रिलेटेड होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन के स्टार्ट पे बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होती हैं।
और जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाता है, एंड ऑफ रिएक्शन पे रिएक्टेंट बहुत कम रह चुके होते हैं, अक्सर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, तो इस वजह से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली रिलेटेड होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखें तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जो है वो हम इस तरह शो कर सकते हैं, डेल्टा की जगह हम यहाँ पे डी लगाते हैं। आप यहाँ पे देखें कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी ए। यहाँ पे डी ए जो है ये शो करता है चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, लेकिन डेल्टा नहीं लिखते, डी लिखते, क्योंकि डेल्टा कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन को, और डी जो हमने कैपिटल डी लिखा हुआ है, सॉरी स्मॉल डी लिखा हुआ है, ये शो करता है वेरी स्मॉल चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो इंस्टेंटेनियस रेट में तो हमने जो है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रिएक्शन की रेट चेक करनी होती है, तो बहुत स्मॉल चेंज अभी आ चुकी है, यानी हर 30 सेकंड्स के बाद जब आप चेक कर रहे होते हैं तो रिएक्टेंट में बहुत कम चेंज आ रही होती है या बहुत कम चेंज आ चुकी होती है। इसके बाद हमने हर 30 सेकंड के बाद अगर चेक करना हो तो यहाँ पे डेल्टा ए क्या कहते हैं, वेरी स्मॉल चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, और डेल्टा बी जो है वो शो करेगा, ये डेल्टा टी तो टाइम को शो कर रहे हैं, और डेल्टा बी जो है वो वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। यानी अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर रहे थे रिएक्टेंट के हवाले से तो फिर ये वाला मैथमेटिकल फॉर्म बनेगा, और अगर प्रोडक्ट के हवाले से चेक करना था तो फिर ये वाला बनेगा। और इसमें डेल्टा ए जो है ये बता रहे हैं या रिप्रेजेंट करते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए को, और यहाँ डेल्टा बी जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी को। और इस केस में यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आया हुआ है ये बता रहा है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पे प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ रही होती है और किसी भी रिएक्शन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रही होती है, तो ये यहाँ पे जो माइनस है ये बताते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए में डिक्रीज़ यानी कमी वाक़या हो रही होती है। तो ये यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। तो पहले आप डिफिनीशन देके, द टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में हमने क्या करना था कि रेगुलर इंटरवल के बाद हमने बार बार चेक करना था रेट ऑफ रिएक्शन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा था, उसने 5 मिनट्स लिए या 2 मिनट्स लिए, और हम हर 30 सेकंड्स के बाद इंस्टेंटेनियस रेट मालूम कर रहे थे, तो हमने 4 बार उसका इंस्टेंटेनियस रेट मालूम कर लिया। तो जो चेंज आया था 4 बार, हम या तो इसको लेते हैं और इसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो एवरेज निकल आता है, लेकिन हम यहाँ पे बुक को फॉलो करते हैं जिस तरह बुक ने किया था। बुक ने क्या है कि हम यहाँ पे कहते हैं कि रिएक्शन के शुरू से लेकर आखिर तक, यानी रिएक्शन की स्टार्ट से लेकर कंप्लीट होने तक जो कंसंट्रेशन में टोटल चेंज आई है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल चेंज इन टाइम पे, यानी किसी रिएक्शन के दौरान टोटल चेंज कंसंट्रेशन में कितनी आई और टोटल टाइम कितना लिया। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है। तो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन को हम डिवाइड करते हैं टोटल चेंज इन टाइम पे, इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और ये ऐसे नहीं है कि ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप बार बार ले सकते हो, बार बार नहीं लिया जा सकता। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आप पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लेते हो या रेगुलर इंटरवल के बाद लेते हो, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपने किसी रिएक्शन के लिए एक बार लेना है। वो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो कितना कंसंट्रेशन में टोटल चेंज आ गया और कितना टाइम उसने लिया, इस को टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन को डिवाइड करेंगे टोटल चेंज इन टाइम पे, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बस ये एक बार मालूम करना है। इसके हवाले से यहाँ पे दो अहम पॉइंट्स है। एक ये है कि किसी भी इंटरवल के शुरू पे आप देखें, किसी भी इंटरवल के शुरू पे आप देखें तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से ज़्यादा होगी, और
उसी इंटरवल के एंड पे अगर आपने देखना है तो फिर इंस्टेंटेनियस रेट कम हो जाएगी, एवरेज रेट बढ़ जाएगी। किसी भी इंटरवल पे आप चेक करना चाहते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट बिगनिंग पे क्या होगी, ज़्यादा होगी और एंड पे कम होगी। इसका भी सादा आंसर वही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कमी वाक़या हो रही होती है और रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ के डायरेक्टली रिलेटेड होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो किसी भी इंटरवल के बिगनिंग पे यानी उसकी स्टार्ट पे, शुरू पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होती है और उसी इंटरवल के एंड पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो चुकी होती है। तो इस वजह से बिगनिंग ऑफ इंटरवल पे इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट से ज़्यादा होते हैं और एंड ऑफ इंटरवल पे फिर इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो एवरेज रेट से कम हो जाती हैं। तो ये हमने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शंस।